Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Recently I have started a new series where I'm explaining daily use English expressions and phrases. And in my previous video I have asked you to suggest me some expressions, some phrases that you guys want me to explain. So there Mr. Anayatullah suggested few expressions that I'm going to explain in this lesson. There are some other people who have requested some expressions and phrases that I'm going to explain in next video. So don't worry, I'll fulfill all of your requests and all of your suggestions. Okay, so let's begin. आज के जो लेसन में जो expressions हैं या जो phrases हैं, these are very important, बहुत commonly use होती हैं. आप इनको डेली बेसिस पे सुनेंगे. नेटिव स्पीकर्स भी इनको यूज़ करते हैं. जो भी अच्छी इंग्लिश जो लोग बोलते हैं वो इनको यूज़ करते हैं. इसलिए मैंने मिस्टर नायतुल्ला की जो सजेशंस थी वो सबसे पहले पिक की हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली, ऑन डेली बेसिस यूज़ होने वाली ये एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस हैं. एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टू एंड. और ये सारी की सारी एक्सप्रेशंस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. ये आपके आपके स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. ठीक है जी. तो जैसे उन्होंने पहले ये पूछा मेरे से, हेयर यू गो या हेयर यू आर, ये बहुत कॉमनली यूज होती है. अगर आप मूवीज वगैरह भी देखते हैं इंग्लिश या कुछ सीरीज वगैरह देखते हैं, ये वहां पर बहुत स्पोकन इंग्लिश में ये फ्रीक्वेंटली यूज होती है. नेटिव स्पीकर्स भी यूज करते हैं. जो नॉन नेटिव्स हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, वो इन एक्सप्रेशंस को, इन फ्रेजेस को बहुत यूज करते हैं. और मोस्टली इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग्स नहीं पता होते हैं कि एक्चुअली में ये किस सेंस में बोले जा रहे होते हैं. ठीक है. तो जैसे कोई ये कहता है हेयर यू गो या हेयर यू आर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हेयर इट इज, ये लो, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, ये लो. इसको हम इस सिचुएशन में बोलते हैं, इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं जब कोई आपसे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो चीज देना जरा मुझे, और आप वो चीज उस इंसान को जब पकड़ाते हैं ना, तो तब आप देते वक्त ये बोलते हैं हेयर यू गो या हेयर यू आर. फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता है कि जरा मुझे पेन देना. आपने पेन पकड़ा, उसको पकड़ाया, और आप कह सकते हैं हेयर यू आर या हेयर यू गो. ठीक है. ये लो, जिसको हम बोलते हैं ना हेयर इट इज, कहने के बजाय ना ये लो, ये है. ठीक है. ये कहने की बजाय लोग बोल देते हैं हेयर यू गो, हेयर यू आर. ठीक है. जैसे कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और वहां पर आप किसी से पूछते हैं कि जरा नमक पकड़ाना, पास मी द सॉल्ट और पास मी द राइस और वुड यू प्लीज पास मी द बोल ऑफ सूप. ठीक है. कुछ भी पड़ा हुआ है खाने टेबल के ऊपर, आप उसको वो चीज पकड़ाते हैं, और पकड़ाते वक्त आप बोलेंगे हेयर यू गो या हेयर यू आर. ठीक है. हमेशा ये तभी बोला जाता है जब आप किसी को, उसने आपसे जो चीज मांगी, वो चीज आप उसको पकड़ा रहे हैं, और पकड़ाते वक्त आप ये बोलेंगे हेयर यू गो, हेयर यू गो या हेयर यू आर. ठीक है जी. ये तो है जी हमारा पहला एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है जी हेयर वी गो, हेयर वी गो अगेन. ये जब हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, अब ये थोड़े से ना मिलते जुलते हैं और ये कंफ्यूज भी बहुत करते हैं. हेयर वी गो. अच्छा, ये हेयर वी गो भी बोल सकते हैं हम लोग, देयर वी गो भी बोला जाता है. देयर वी गो, हेयर वी गो, देयर वी गो, या हेयर वी गो अगेन, देयर वी गो अगेन. अच्छा, इसको इस तरह भी बोला जाता है, देयर शी गोज अगेन या हेयर शी गोज अगेन या देयर ही गोज अगेन या हेयर ही गोज अगेन. ये जो सारे बोले जाते हैं ना, इन सब के एक मीनिंग है. अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया, हेयर यू गो या हेयर यू आर. यू से आप याद रख लें कि जब यू होगा ना, तो तब आप किसी को कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो आप उसको दे रहे हैं. इसका एक और भी है मीनिंग, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी. थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा. जब हमने वी, शी या ही यूज कर रहे हो, जो सब्जेक्ट जिसको कि मुखातिब किया जा रहा है, तो उस वक्त आप जो हेयर शी गोज, देयर शी गोज, हेयर ही गोज, हेयर ही गोज या हेयर वी गो, हेयर दे गो. ठीक है. या अगेन लगाएं या अगेन ना लगाएं, इनका जो मीनिंग बनता है ना, इनका मीनिंग बनता है यूज टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन. जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बता रहे हैं. ठीक है. इनके दो तीन मीनिंग बनते हैं. दूसरा मीनिंग बनता है समथिंग अबाउट टू बिगन. जब कोई चीज स्टार्ट होने वाली है तब आप कहते हैं हेयर वी गो, ये चीज स्टार्ट होने वाली है. ठीक है. या ये जो फुटबॉल टीम्स जब फुटबॉल खेल रही होती है ना, तो आप देखिएगा
कि उनके जो लोग शायकीन होते हैं वो अपनी फुटबॉल टीम को जब सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो तब भी जोर जोर से बोल रहे थे, हेयर वी गो, हेयर वी गो, हेयर वी गो। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या मतलब है। जो पहले वाला है, यूज टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन, जब आप कोई ऐसी चीज हो जो कि आपको लगे कि यार ये फिर इसने यही बात शुरू कर दी है, ठीक है, हेयर वी गो या हेयर वी गो अगेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ना, अब अपनी मतलब गैदरिंग में घर में बैठे हुए हैं, और आपके जो फादर है या ग्रैंड मदर है या ग्रैंडफादर है, वही पुरानी स्टोरी जो ना वो स्टार्ट करते हैं। तो आप कहें अल्लाह फिर से, ये जो हम इस तरह बोलते हैं ना फिर से, तब कहेंगे here we go again, या there we go again, या here we go। मतलब कि फिर से वो ही स्टोरी शुरू की। ये अब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अब फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि कोई आपके साथ बात कर रहा है और फिर वो कोई ऐसी बात कर दे कि जिस पे आपको गुस्सा आए, आपको फ्रस्ट्रेट हो कि यार फिर वही बात ये कर रहा है, फिर वैसी बातें ये कर रहा है, तो तब आप बोलेंगे here we go again। या आप कह सकते हैं here he goes again, का फिर से ये शुरू हो गया। या here she goes again, या there she goes again, there भी यूज हो जाता है, here भी यूज हो जाता है। here we go again, या देयर वी गो अगेन, के फिर से शुरू हो गया। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है, जब कोई चीज शुरू होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, और जैसे कि आप कहते हैं ना कि मैच स्टार्ट हो गया, आप टीवी के सामने बैठ गए और मैच स्टार्ट हो गया, हेयर वी गो, ले जी स्टार्ट हो गया हमारा मैच। अब यहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस बताएंगे, आपकी वॉइस की टोन बताएगी कि अब आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे आप हैप्पीली, खुशी से कह रहे हैं कि लो जी स्टार्ट हो गया मैच, here we go। ठीक है, कि ले जी स्टार्ट हो गया, there we go, ले जी स्टार्ट हो गया मैच। और जो तीसरा इसका मीनिंग है, वो तो मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफिकली यूज होता है कि फुटबॉल टीम्स के जो में, आप जो भी लोग फुटबॉल के शायकीन है वो देखते होंगे, उनको मालूम होगा कि ये अक्सर जो मतलब कि जो भी वहां पे स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं, जो मैच देख रहे होते हैं, तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे, here we go, here we go, here we go। ठीक है, इस तरह से बोल रहे होते हैं। इसका जैसे सेंटेंस मैंने बनाया, here we go, bringing up that matter again, कि देखो फिर से वही मामला दोबारा से शुरू कर दिया है। ठीक है, या जैसे कि here he goes nagging about the boss, देख लो फिर से वो जो है ना शुरू हो गया है कि बॉस की बुराइयां करना शुरू हो गया। नैग का मतलब ये होता है किसी के बारे में बोलना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये बुरा किया, वो बुरा किया। ठीक है, कंप्लेन करना, शिकायत करना, वो नैगिंग कहलाता है। ठीक है, तो here he goes, लो फिर से शुरू हो गया बॉस के बारे में नैगिंग करने के लिए। ठीक है जी, तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज्यादातर here we go या जो है here he goes, या जिसके बारे में भी बात हो रही होती है, तो उसके बारे में एक फ्रस्ट्रेशन को जो आप एक्सप्रेस कर रहे थे उसके लिए ज्यादातर यूज होता है। आई होप कि आपको मैंने ये काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर शुरू होता है देयर यू गो या देयर यू आर। मैंने पहली हमने स्लाइड में जो पढ़ा था वो ये क्या था कि हेयर यू गो, हेयर यू आर, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो होता है जब कोई चीज आपसे कोई मांगे और आप जब उसको वो चीज पकड़ा रहे हैं, तो तब आप बोल सकते हैं हेयर यू आर या हेयर यू गो। और उसी मीनिंग में आप इसको भी बोल सकते हैं देयर यू आर, देयर यू गो। ठीक है, ये सेम मीनिंग में दोनों इस्तेमाल, हेयर यू आर, हेयर यू गो, या देयर यू आर, देयर यू गो, सेम मीनिंग में इस्तेमाल हो सकता है जब कोई चीज आपसे मांगता है और आप उसको पकड़ाते वक्त बोल सकते हैं। एक और मीनिंग है इसका, देयर यू गो हम जब यूज करते हैं या देयर यू आर हम यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज डूइंग समथिंग करेक्टली। आप किसी को कोई चीज टीच कर रहे हैं, कुछ करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस इंसान को वो इंस्ट्रक्शंस पहले समझ नहीं आ रही है, फिर एकदम से उसको समझ आ जाती है और वो ठीक करने लग जाता है, तो तब आप कहते हैं देयर यू गो, कि अब तुमने समझा इसको। ठीक है, अब तुम सही कर रहे हो इसको। तब आप बोलते हैं देयर यू गो, नाउ यू गेट इट, अब तुमको समझ आई है, अब तुम पकड़े हो इस बात को सही तरह से। ठीक है, जैसे आप किसी को फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, किसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, और वो वर्ड उसको उसको रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहा है, फिर एकदम से वो लर्न कर लेता है और उसको समझ आई थी अच्छा इस वर्ड को मैंने ऐसे प्रोनाउंस करना है, और वो वैसे प्रोनाउंस करने लग जाता है, तो फिर आप कहते हैं देयर यू गो, कि अब तुम सही इस तरह से तुमने सही तरह से प्रोनाउंस किया है वो वर्ड। या आप किसी को गाड़ी सिखा रहे हैं और वो आप उसको चलाना सिखा रहे हैं फर्स्ट टाइम, और वो उसको पहले समझ नहीं आ रही है, फिर
थोड़ी देर बाद वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाता है और वो करेक्टली ड्राइव करने लग जाता है, तो आपके तब कहेंगे देयर यू गो, कि मतलब अब तुम्हें समझ में आई, ठीक है, नाउ यू गेट इट, अब तुमको समझ में आई, तुम्हें तुम्हें बात का पता लगा, ठीक है। तो दूसरा इसका जो मीनिंग है देयर यू गो या देयर यू आर जो है ना, वो इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है जब कोई आपकी इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली जो है वो जो समझ लेता है और फिर उसी तरह से एक्ट अपॉन करने लग जाता है, तो तब आप बोलते हैं देयर यू गो, कि अब तुमको समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी समथिंग हैपेंड एग्जैक्टली आई टोल्ड यू बिफोर। किसी को आपने कोई बात बोली, देखना ये ऐसे ही होगा, और फिर जब कोई बात वैसी की वैसी ही हो जाए तो आप कहेंगे देयर यू गो, देखा, देखा ना, जब हम ऐसे कहते देखा ना, बोला था ना, बताया था ना, इस सेंस में भी यूज होता है देयर यू गो, देयर यू आर, ठीक है, कि देयर यू गो, देखा, मैंने बताया था ना कि ये ऐसे ही होगा। तो ये दो तीन इसके मीनिंग बनते हैं जब हम देयर यू गो या देयर यू आर बोलते हैं, जैसे कि देयर यू आर टोल्ड यू ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बोला था ना, देयर यू आर मतलब कि बताया था ना कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस चीज को बिल्कुल भी वो रिजेक्ट कर देगा, इस बात को, कोई भी बात के लिए आप किसी के पास गए हैं और आपको होगा कि वो नहीं मानेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो कोई आके आपको बताता है कि नहीं उसने नहीं माना, तो आप कहेंगे दे यू आर टोल्ड यू ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, कि वो इसको नहीं मानेगा, ठीक है जी। ये है जी इसका मतलब। नेक्स्ट है जी देयर इट इज। देयर इट इज हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर फाइनली फाउंड समथिंग यू हैव बीन सर्चिंग फॉर, ठीक है, आप किसी चीज को तलाश कर रहे हैं और वो मिल नहीं रही है, और फाइनली आपको किसी जगह पर वो पड़ी हुई चीज मिल जाती है, तो तब आप कहते हैं देयर इट इज, कि यहाँ पड़ी है ये चीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना वॉलेट ढूंढ रहे हैं या अपनी कीज ढूंढ रहे हैं, चाबियां ढूंढ रहे हैं गाड़ी की, ठीक है, आपको मिल नहीं रही हैं, आप कमरे में इधर उधर इधर उधर देख रहे हैं, फाइनली आपको किसी जगह पर पड़ी हुई मिल जाती है और आप कहते हैं देयर इट इज, कि यहाँ पड़ी हुई है ये, तो तब हम देयर इट इज यूज करते हैं, ठीक है जी। देयर इट इज माई डायरी इज इन द ड्रॉर, ठीक है, देयर इट इज माई डायरी इन द ड्रॉर, कि मेरी डायरी ये ड्रॉर में पड़ी है, आप डायरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही थी, ड्रॉर खोला, उसमें आपको मिल गई, तब कहेंगे देयर इट इज, यहाँ पड़ी है माई डायरी इन द ड्रॉर, कि ड्रॉर के अंदर मेरी डायरी पड़ी हुई है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट है जी देयर शी और ही इज, देयर शी इज या देयर ही इज, ठीक है, ये हम यूज करते हैं जब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार के बाद वो इंसान आ जाता है, आपको नजर आ जाता है, तब कहेंगे देयर शी इज या देयर ही इज, कि ये है जी, वो आ गया जी वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पर आप सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं या फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप किसी एक मेंबर का जो है वो इंतजार हो रहा है, आप सब लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और आपने डिनर स्टार्ट करना है, अब कुछ देर के बाद वो आ जाता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप तब कहेंगे देयर शी इज, कि वो आ गया, या देयर ही इज, वो आ गया या वो आ गई, ठीक है जी। जैसे कि देयर ही इज, लेट्स स्टार्ट द डिनर, लीजिए वो आ गया है, चलें अब डिनर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। नेक्स्ट है जी डैम इट। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट वाले सारे आ रहे हैं नाइतुल्ला ने जो मेरे से पूछे थे, अब इनको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दूं, जो नेक्स्ट आ रहे हैं ये सब स्लैंग है, और ये स्लैंग है और थोड़े रूड हैं। जैसे ये डैम इट भी जो है ना, ये रूड है, ये रूड एक्सप्रेशंस है, ये स्लैंग एक्सप्रेशंस हैं। इसके बताने का मकसद ये है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ इन एक्सप्रेशंस को, इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं जिनके साथ आपका थोड़ा एक कहते हैं कि दोस्ती वाला, इक्वल वाला रिलेशनशिप है। आप बड़ों के साथ इनको यूज नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा, ठीक है। अपने बड़े पेरेंट्स हो सकते हैं जो भी आपसे बड़े हैं, अंकल आंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, बड़े सिबलिंग्स हैं, या आप अपने बॉस के साथ ऑफिस में, वहां पर ये यूज नहीं होते। इनको आपने ये जहन में रखना है, बिकॉज कि ये स्लैंग एक्सप्रेशंस हैं और ये रूड एक्सप्रेशंस हैं। अब डैम इट हम कब यूज करते हैं, जब हमने अपना एंगर एक्सप्रेस करना होता है, किसी चीज पे गुस्सा आता है ना, तो तब अक्सर लोग ना तब बोलते कोई चीज गलत हो गई है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं होती, एकदम से गलत हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है, तो फिर तब कहते हैं डैम या डैम इट, ऐसे बोलते हैं अक्सर लोग। जैसे कि ये है डैम इट आई ब्रोक इट ऑफ, ठीक है, और मतलब कि ये टूट गया मेरे से। आप कोई भी चीज हैंडल कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई चीज है और वो टूट जाती है,
ठीक है, ठीक तरह से आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, तब आप बोलते हैं डैम इट आई ब्रोक इट ऑफ। इसको एक और अंदाज भी है कहने का, आई ब्रोक द डैम थिंग, मतलब वो चीज मेरे से टूट गई। डैम जो है ना, जो सेकंड इसका मीनिंग है, जो हमने डैम थिंग बोला है, वो समटाइम्स क्या होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को या उस गुस्से को ना उस पे एम्फसाइज करने के लिए होता है, उस पे जोर देने के लिए होता है। ब्रोक द डैम थिंग, ओ गॉड मेरे से ये चीज टूट गई, ठीक है। डैम इट आई ब्रोक इट ऑफ, ये मेरे से टूट गया, ठीक है। आई ब्रोक द डैम थिंग, वो मेरे से टूट गई। मकसद दोनों में से सेम ही होता है, एक किस्म का। पहले स्टाइल है बस बोलने का, इसमें जस्ट आप अपना एक जो एंगर होता है, गुस्सा जो होता है, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और जो सेकंड वाला है उसमें थोड़ा सा अपना एम्फोसिस अपने एंगर के ऊपर, एक स्ट्रेस जो है ना वो आप डाल रहे होते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है, द फूड इज डैम डिलीशियस। जब किसी चीज पे आपने फोकस देना हो, किसी की अच्छाई करते वक्त भी ना, अब देखिए, एक तो पहला मैंने बताया ना कि डैम इट ज्यादातर वैसे जो नॉर्मली यूज होता है वो एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन समटाइम्स लोग किसी चीज की तारीफ करते वक्त भी ना डैम वर्ड बोल जाते हैं, और उसमें उनका ना एम्फोसिस होता है कि बस जोर डालने के लिए कि ये चीज कितनी अच्छी है। अब फूड बहुत ही मजेदार है ना, तो अक्सर लोग कहेंगे द फूड इज डैम डिलीशियस, फूड तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत मजेदार है। दैट लुक्स डैम ऑन यू, कोई शख्स कोई नया ड्रेस पहन के आया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, तो वो कहेंगे दैट लुक्स डैम ऑन यू, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जो डैम है, ये मतलब गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है, बल्कि कोई चीज अच्छी है और उस अच्छी के ऊपर एम्फोसिस डालने के लिए यूज हो रहा है, जोर देने के लिए यूज हो रहा है। दैट थिंग इज डैम ऑन यू, दैट लुक्स डैम ऑन यू, कि वो बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, ठीक है जी। तो फूड लुक्स, द फूड इज डैम डिलीशियस, फूड बहुत मजेदार है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके एक्सप्रेशन से, और आप कैसे पता लगेगा कि गुस्सा हो रहा है। तो जाहिर ही बात है कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, आपकी वॉइस टोन से या आपके एक्सप्रेशन से पता लगेगा कि आप एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं या आप तारीफ के सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है जी। स्लैंग है, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसको बड़ों के साथ आप हरगिज मत यूज कीजिएगा, बिकॉज दीज आर रूड स्लैंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट द हेल, ये भी एक बड़ा रूड किस्म का स्लैंग है, और आप अक्सर लोगों को देखिएगा व्हाट द हेल वो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? यूज टू एम्फसाइज सरप्राइज, शॉक, एंगर, डिस्गस्ट। व्हाट द हेल, क्या मुसीबत है, जो हम बोलते हैं ना उर्दू में, ये है जी इंग्लिश में व्हाट द हेल, क्या मसला है, क्या मुसीबत है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट द हेल। अब ये तब बोला जाता है जहाँ तो एकदम से आपको किसी चीज पे शॉक लग गया या सरप्राइज मिला है, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो गई है, तब भी लोग बोलते हैं व्हाट द हेल, रियली, मतलब ये क्या वाकई में ऐसे, या अपना गुस्सा करने के लिए व्हाट द हेल, एंगर के लिए क्या मुसीबत है, या डिस्गस्ट को, मतलब कि कोई चीज है जो आपको बहुत नागवार गुजर रही है, डिस्गस्टिंग लग रही है, ठीक है, अपना डिस्गस्ट जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, नागवारी एक्सप्रेस करने के लिए, तब भी कहते हैं व्हाट द हेल, तब इस तरह से बोला जाता है, ठीक है जी। जैसे कि है व्हाट द हेल यू स्कोर्ड 100%, मीन्स यहाँ पर अब आप शॉक या सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हो, व्हाट द हेल यू स्कोर्ड 100%, मतलब कि तुमने 100% स्कोर कर लिया, किसी कंपटीशन में स्कोर किया या किसी एग्जाम में स्कोर किया किसी ने, ठीक है। तो मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 100% स्कोर कर जाएगा, तो यहाँ पर अब आप एक सरप्राइज और एक शॉक को जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट द हेल हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया है। अब यहाँ पर आप एंगर एक्सप्रेस करें, थोड़ा सा इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी है, शॉक एलिमेंट भी है, कि आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसा कर देगा, लेकिन उसमें गुस्सा भी है कि ये तुमने क्या कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट द हेल हैव यू डन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हु द हेल आर यू, ये भी मुझसे पूछा उन्होंने। हु द हेल आर यू, हम कहते हैं हु आर यू, तुम होते कौन हो, जो हम उर्दू में बोलते हैं ना तुम होते कौन हो, वहां पर ये बोला जाता है हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो या तुम होते कौन हो। जैसे कि आप किसी से कहना हो कि हु द हेल आर यू टू आस्क मी दिस, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले, ठीक है। तो ये किसी को ये कहने के लिए ना कि तुम कौन हो, तुम होते कौन हो, हु द हेल आर यू टू आस्क मी दीज क्वेश्चंस, कि तुम मेरे से इस तरह के सवाल पूछो, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट व्हाट द हेल इज दिस, या व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन, ठीक है। ये हेल यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा मिस हो गया है, ये एक्सप्रेशन होता है, अक्सर लोग बोलते हैं, एक्सप्रेशन कह लें, फ्रेज कह लें आप इसको, कि व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है, या व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन,
ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये अक्सर बोला जाता है जब आपने कहना हो कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। वहां पर लोग अक्सर बोलते हैं कि व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या हो रहा है, या व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन, ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। उस तरह के सेंस में बोला जाता है। व्हाट द हेल इज दिस मतलब कि ये क्या हो रहा है, और व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन इन माय एब्सेंस, कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तब ये एक्सप्रेशंस जो है, ये फ्रेजेस जो है ना बोली जाती हैं। अगेन मैं बता दूं, रूड एक्सप्रेशंस हैं ये। इनको जस्ट आप अपनी मतलब अपने छोटों के साथ यूज कीजिए या अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कीजिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। ये फ्रेज भी आप अक्सर मूवीज वगैरह में बहुत सुनेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। ये बोला जाता है जब आपने ये कहना हो कि डिस्कस्ड विद वंस वर्ड्स एक्शंस और बिहेवियर, किसी का कोई वर्ड किसी ने कुछ बोला है और आपको बहुत नागवार गुजरे हैं, उसके वर्ड्स नागवार गुजर रहे हैं, उसके एक्शंस नागवार गुजर रहे हैं, या उसका बिहेवियर। तब लोग बोलते हैं व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, कि क्या मसला क्या तुम्हारे साथ, तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे जब कहना चाह रहे होते, ठीक है। यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, तुम उसके साथ दोस्ती करना चाहते हो या चाहती हो। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, मतलब तुम्हारे पास मसला क्या है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। ये आउट ऑफ योर माइंड का मतलब ये कि तुम्हारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर गया है क्या, ठीक है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड हमेशा तब बोला जाता है जब किसी को कहना हो कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर गया है, ठीक है। तो व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम उसके साथ मतलब कोई इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हो जो आपको लग रहा है कि वो अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं है, उसे दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो तब आप ये बोल सकते हैं कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, कोई मसला है तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस खत्म होते हैं। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल लेसन था। मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और अगर कोई और एक्सप्रेशंस है, फ्रेजेस हैं आपके दिमाग में जो आपको लगता है मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो उसको मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है वो उनको मैं कर दूंगी एक्सप्रेस। और इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।